लियो सिंह राशि वाले। पहला कार्ड हमारे यहाँ पे निकल के आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमारा माइनर अरकाना कार्ड होता है और ये कार्ड जो है हफ्ते की शुरुआत में हमें बताता है कि आप जिस भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा एक तरीके से क्या है हासिल करना चाहते हैं अपने दम पर, कोई ऐसा काम आपने सोच रखा है या कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उसे मैं सिर्फ अपने ही दम पर हासिल करना चाहता हूँ, तो वो ये टाइम आपके लिए कहीं ना कहीं किसी तरीके से ठीक माना जाएगा। और अगर आप वही काम किसी के संग दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं तो इस वक्त आप बांट सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड हमारा दिखाता है एक तरीके से काइंडनेस को, ये दयालुता को दिखाता है। अबंडेंस आती हुई दिख रही है हफ्ते के स्टार्टिंग में। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हो और आप कोई ना कोई चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, किसी की तरफ से आपके लिए कोई काम प्रोवाइड भी हो सकता है। हफ्ते के स्टार्ट में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ मान सकते हैं अपने किसी काम को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, करियर या हेल्थ इशू को लेकर के भी। यहाँ पर किसी चीज़ के लिए कोई अगर आपका कोई काम बहुत दिनों से अटका हुआ तो अभी भी आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि उस काम में आपको साल लग सकते हैं, क्योंकि पेंटाकल का कार्ड हमारा ईयरली ही शो करता है। यहाँ पर हफ्ते के स्टार्टिंग में आपकी कोई इच्छा अगर अधूरी थी तो वो पूरी होते हुए भी दिख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से धैर्य बनाने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आप किसी काम को बहुत फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो ये कार्ड के थ्रू हमें ये कह रहा है कि उस काम को आप जितना धीरे धीरे करेंगे, जैसे कि ये कार्ड पेंटाकल्स दिखाता है और पेंटाकल ईयर को शो करता है यानी लॉन्ग टाइम पीरियड को, तो उस काम इस तरीके से कहने का मतलब है कि उस काम को आप स्लोली स्लोली धीरे धीरे करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगा करके, तो अच्छा माना जाएगा। अगर आप जितना फास्ट दिखाएंगे तो हो सकता है किसी भी कंडीशन से देखें तो आप उस काम में फंस सकते हैं। और ये रीडिंग आप लव लाइफ के थ्रू भी दे सकते हैं, फाइनेंशियल थ्रू भी और करियर और हेल्थ के थ्रू भी इस रीडिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक तरीके से ये कहा जा रहा है कि अगर आप इस वक्त हफ्ते की स्टार्टिंग में किसी की मदद लेना चाहते हो तो आप मदद ले सकते हैं। हो सकता है किसी चीज़ में फेरबदल करना चाहते हो तो ये टाइम आपके लिए फेरबदल करने का है। वहीं पे मिड ऑफ डे में ये कहा जा रहा है हफ्ते की शुरुआत में, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड निकल गया और 9 ऑफ वॉन्ड्स हमें दिखा रहा है कि आप जिस भी काम को करना चाह रहे हैं तो उसमें एक लचीलापन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साथ के साथ उसमें एक धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना आप पेशेंस बना के रखेंगे उस काम में आपको बहुत ही जल्दी सक्सेस आती हुई दिखेगी। मिड डे में आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आपको हो सकता है थकान भी बहुत ज़्यादा महसूस हो, आपकी बहुत कम एनर्जी लगेगी, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। हो सकता है कहीं ना कहीं से लड़ाई की स्थिति भी पैदा हो सकती है। मतलब कहने का ये है कि मिड डे में आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो सकती है। ऐसा लग सकता है कि ये भी कहा जा रहा है इस कार्ड के थ्रू कि आपको अपनी पिछली की गई गलतियों से आगे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहीं पे डेविल कार्ड हमारा लास्ट में जाते जाते इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा मेजर अरकाना कार्ड होता है। और यहाँ पर लियो, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं पता नहीं कहाँ के सांसारिक उलझनों में फंस गया हूँ या सांसारिक उलझनों में बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं। हो सकता है आपको ऐसा लग सकता हो अपने वर्क पीरियड टाइम में या आप जिस जगह काम कर रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उलझ गया हूँ यहाँ के काम में, है ना। और दूसरा यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा आपके व्यवहार में एक तरीके से कहें मेंटली डिस्टर्ब होते हुए भी दिख रहे हैं। जाते जाते हफ्ते के एंड में नेगेटिव व्यवहार हो सकता है आप किसी से कुछ बात छुपा सकते हैं या आपसे कोई कुछ बात छुपा सकता है। एक तरीके से कहें तो ये जो आपका व्यवहार है हफ्ते के जाते जाते आपके लिए ही विनाशकारी बन सकता है। यहाँ पर ये कार्ड हमारा हफ्ते और साल को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर आपके जिस चीज़ को लेकर के सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है या आप जिस चीज़ में फंसे हुए हैं
उस काम में आपको बहुत धीरे 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 प्रोग्रेस होती हुई दिखेगी, लेकिन स्थिर गति में। यहाँ पे हमारा जो इस कार्ड निकला है बॉटम ऑफ डेक में, 2 ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहें कि चुनौतीपूर्ण हो सकता है आपका निर्णय, या आप डिसीज़न लेने में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कोई एक तरीके से कहें कि अप्रिय निर्णय होता है, अप्रिय निर्णय ले सकते हैं, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन की स्थिति में रह सकते हैं हफ्ते के लास्ट में। तो ये थी रीडिंग लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए मार्च फर्स्ट वीक की। ये रीडिंग आपके साथ में कितनी मैच करी है और ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।